Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to study about investing activities, everything about investing activities. ठीक है? Investing activity के अंदर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, और अगर आया तो उसको कैसे करना है. Okay, so in today's video, we are going to study everything about investing activities. Okay, let's start with the topic now. First of all, what is investing activity and what will come under investing activity. देखो, investing activity के अंदर क्या आएगा, everything which is related to long term assets. ठीक है, तो if transaction is related to long term assets, then वो कहाँ पे आ जाएगा, investing में आ जाएगा. long term assets in the sense कौन से assets, non current assets. कौन से assets, नॉन करंट एसेट. ठीक है, वाई, बिकॉज अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स आ गए. नॉन करंट एसेट्स के अंदर देयर आर सो मच ऑफ क्लासिफिकेशन है नॉन करंट एसेट का. नॉन करंट एसेट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. क्या क्या हो सकता है नॉन करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन. सी, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, है ना, दैट इज टैंजिबल एंड इंटैंजिबल. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे, लेट्स से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. और क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स आ गए. नॉन करंट इंटैंजिबल एसेट्स लिख दो अभी यहाँ पे, इंटैंजिबल एसेट्स. ओके, दीज आर द कॉमन लॉन्ग टर्म एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, फिक्स्ड एसेट मतलब कौन से, टैंजिबल वाले, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑल ऑफ दैट आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, दैट इज नॉन करंट. इंटैंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड इंटैंजिबल एसेट. ठीक है, तो इससे रिलेटेड अंडरस्टैंड दिस थिंग. इन तीनों से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है बिजनेस में, आप किस में लेके जाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाओगे. ये समझ में आई. इन तीनों से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है बिजनेस में, आप किस में लेके जाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाओगे. ओके, नाउ सी, अभी यहाँ पे है डिविडेंड. ठीक है, देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें यहीं पे डिविडेंड क्लैरिफाई कर देती हूँ. ठीक है, देखो, डिविडेंड मतलब डिविडेंड विच इज a part of profit which is paid to the shareholder. It is a part of profit which is paid to the shareholder. shareholder को देते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे डिविडेंड के टाइप्स नहीं पूछ रही, दैट इज इंटरिम और प्रपोज्ड, वो नहीं पूछ रही हूँ. मैं बोल रही हूँ, देखो, डिविडेंड के ना दो सिचुएशंस बन सकते हैं. या फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट, व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड, व्हेन डिविडेंड इज पेड. ओके, व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड, व्हेन डिविडेंड इज पेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी में जाओगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड तुम्हारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखो, जब डिविडेंड पे हो रहा है, ठीक है, तो नो डाउट आप पेमेंट कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट. फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो. पेमेंट है दैट टू लॉन्ग टर्म नेचर का, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई. तो क्या करोगे, पेमेंट कर रहे हो इन द सेंस आउटफ्लो हो रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आप माइनस करोगे. ठीक है, बट वेयर डिविडेंड रिसीव्ड विल कम, डिविडेंड रिसीव विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या, आपको मिला है, ठीक है, डिविडेंड आपको मिला है, मतलब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, राइट. डिविडेंड इज व्हाट, डिविडेंड इज रिसीव्ड, it is not paid, dividend is received. So when dividend is received, आपको अगर dividend मिला है मतलब आपने किसी कंपनी में क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, है ना. दैट इज वाई आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस कंपनी का, डिविडेंड मिल रहा है उस कंपनी का, है ना. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग. तो ये क्या हो जाएगा,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कभी नहीं होगा, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव्ड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिसीव हो रहा है मतलब इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, इफ पैसा इज कमिंग इन यू विल ऐड इट, वेरी सिंपल, ठीक है। बट ये बात याद रखो, रिसीव होगा तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। पेड होगा तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। पेड होगा तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। चलो अभी लेट्स सी, यहाँ पे ना इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ना थोड़ा कैटेगराइज करके डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैम आपने बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट, दैट इज फिक्स्ड एसेट, इनटैंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सब कहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टिंग में आएंगे, है ना, इन्वेस्टिंग में आएंगे। अभी देखो डिविडेंड का भी बता दिया, डिविडेंड रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट, ठीक है, नॉट ओनली डिविडेंड, इट द सेम रूल विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, इंटरेस्ट पे हो रहा है तो आप फाइनेंसिंग में लेके जाओगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया ना, वेल डन। अभी देखो अच्छे से सुनो, ठीक है। हम ना क्या कर रहे थे अभी, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब इनफ्लो में क्या होगा, देखो जो भी चीज इनफ्लो हो रही है उसको आपको ऐड करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज आउटफ्लो हो रही है उसको आपको माइनस करना है, ठीक है। इनफ्लो में क्या क्या होगा, इनफ्लो में क्या क्या होगा इन द सेंस व्हाट यू विल ऐड, ऐड क्या करोगे, अगर आपने देखो इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, ये तो समझ में आई ना, हाँ। अगर आपने लेट्स से, अगर आपने कोई भी अपने फिक्स्ड एसेट को बेचा, ठीक है, अगर आपको पैसा मिला अपने फिक्स्ड एसेट को बेचने पे, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यू विल राइट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख दोगे, राइट। अभी देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और क्या हो सकता है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और क्या होगा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अभी अभी बताया डिविडेंड रिसीव हुआ, सो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आप ऐड करोगे इनफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो भी आप ऐड करोगे, राइट। सी देयर इज वन मोर थिंग, ओके, दैट आई वांट टू टेल यू गाइस, देखो यहाँ पे ना हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे ना वन एक या दो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है वेयर दे हैव गिवन दैट इन लोगों ने क्या किया, लैंड परचेज किया है, ओके, एंड दे हैव रिसीव्ड रेंट आउट ऑफ दैट, ठीक है। उन लोगों ने लैंड परचेज किया है और उसमें से क्या मिला है, रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो जब अगर लैंड आपने खरीदा है उसमें से रेंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा, रेंट रिसीव्ड विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड भी आ जाएगा, विच इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमने खरीदी हुई है, ठीक है। आउटफ्लो क्या हो गया, सेम एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द इनफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिर क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ नॉन करेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, राइट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर क्या हो जाएगा, सी नाउ हियर अंडरस्टैंड आई टोल्ड यू एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इनफ्लो, तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड है तो यहाँ पे डिविडेंड पेड नहीं आएगा बिकॉज
व्हाट आई हैव क्लैरिफाइड, डिविडेंड पेड कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग में जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मत लिख देना, ठीक है। डिविडेंड पेड कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, ओके। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दैट। और क्या बोल सकते हो, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट बोल दो, फिक्स्ड एसेट में ही आ जाएगा बट ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, वो सब क्या है, आउटफ्लो है। आपने खरीदा है, मनी इज गोइंग आउट, दैट इज व्हाई दैट इज आउटफ्लो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? एनी डाउट टिल नाउ, व्हाट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग, व्हाट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐड क्या होगा, माइनस क्या होगा, और डिविडेंड का भी अभी अच्छे से बता दिया है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, एवरी टाइम व्हेन यू स्टडी ना, एवरी टाइम डोंट राइट इन पैराग्राफ्स एंड ऑल, ठीक है। व्हाट आई प्रेफर, आई ऑलवेज मेक दिस टाइप ऑफ चार्ट्स, ठीक है। व्हाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल ऑल्सो से however I am writing, you also write down in the same way, ठीक है। हाइलाइटर है, यूज हाइलाइटर्स ऑल्सो, ये समझ में आई बात? what we will start, we'll start with the adjustments. Adjustments in the sense एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एसेट से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। बट सी, एडजस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है। तो दैट विल बी ओनली adjustments related to asset or investing activity, that will be in the another video. अभी हम क्या पढ़ेंगे, without adjustment, ठीक है। that is without adjustments, what we have to do in case of without adjustment, मतलब when there is no additional information given, when there is no additional information given, in that scenario हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो देखो, अभी देखो, assets without adjustments मतलब there is no additional information, समझ में आ रही है बातें? additional, no additional information related to what, related to assets, to non current assets। तो तब क्या करना है, देखो कौन से होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं और कौन से होते हैं, टैंजिबल होते हैं, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, दैट इज टैंजिबल, इंटेंजिबल। टैंजिबल मतलब कौन से, फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, which can be seen, right? Intangible मतलब which cannot be seen, फॉर एग्जांपल गुडविल, और क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ओके, ऑल ऑफ दैट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ओके। तो पहले ना मैं इंटेंजिबल का बता देती हूँ, वो छोटा है तो पहले स्टार्टिंग में छोटा वाला जल्दी से खत्म कर देंगे। क्या है इंटेंजिबल एसेट, इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, देखो, इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अगर तुम्हें इंटेंजिबल एसेट दिया है बैलेंस शीट में, ओके, देन यू हैव टू कंपेयर द फिगर्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर फिगर को क्या करोगे तुम, कंपेयर करोगे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर करो, इधर इट विल इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, क्या होगा, या तो तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या फिर कम होगा, ठीक है। तो देखो, जब बढ़ेगा, इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। हमने क्या किया है, परचेज किया, हमने क्या किया है यहाँ पे, परचेज किया, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि हमने क्या किया है, अमोर्टाइज्ड किया है, ओके। हमने क्या किया है यहाँ पे, अमोर्टाइज्ड किया है, ओके। इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड मतलब इट इज सिमिलर टू डिप्रिसिएशन, बट इंटेंजिबल एसेट है जो कभी जो दिखता नहीं है बट फील होता है, उसके लिए हम लोग
क्या यूज करते हैं वर्ड अमोर्टाइजेशन, तो क्या हुआ, अमोर्टाइज हुआ, इंटेंजिबल एसेट क्या हुआ, अमोर्टाइज हुआ। तो इन दैट सिचुएशन देखो, परचेज ऑफ, जब इंक्रीज होता है तो तुम्हें कहाँ दिखाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करके दिखाओगे, आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, मैंने परचेज किया है, तो तुम्हें क्या करना है, माइनस करना। वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, तब हम क्या करेंगे, हम उसको क्या अज्यूम कर रहे हैं, अमोर्टाइज कर रहे हैं, हम उसको अमोर्टाइजेशन अज्यूम कर रहे हैं। तो अमोर्टाइजेशन क्या हो गया अपना, नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है ये, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो नॉन कैश एक्सपेंस कहाँ पे दिखाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, एक्सपेंस है इसलिए ऐड करते हैं। ओके, समझ में आया इंटेंजिबल का। तो इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हें नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड करना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तभी तुम इन्वेस्टिंग में लेके जाओगे। सी, वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या कर रहे थे, प्रोविजन फॉर टैक्स वाले एडजस्टमेंट में दोनों ही इफेक्ट सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रहे थे, बट यहाँ पे क्या, एक इन्वेस्टिंग में जा रहा है, एक ऑपरेटिंग में जा रहा। तो कब इन्वेस्टिंग में जाएगा, कब ऑपरेटिंग में जाएगा, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में कब जाएगा, जब इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने खरीदा है, हमने खरीदा है मतलब क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है मतलब क्या हुआ, माइनस करोगे। ठीक है, डिक्रीज होगा तो अमोर्टाइजेशन अज्यूम किया, फिर नॉन कैश एक्सपेंस है वो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया। ठीक है, एक जगह माइनस हो रहा है, दूसरी जगह ऐड हो रहा है। समझ में आया, अभी बताती हूँ टैंजिबल एसेट्स का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट बोल दो, फिक्स्ड एसेट्स बोल दो, कुछ भी बोलो। टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स मतलब जो दिखते हैं। नाउ टैंजिबल एसेट्स में ना, फर्स्ट आई टेल यू विदाउट एडजस्टमेंट, पहले बताऊंगी मैं तुम्हें विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट इन द सेंस, मैंने तुम्हें क्या बताया था, व्हेनेवर आई से इन दिस वीडियो विदाउट एडजस्टमेंट, आई मीन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू टैंजिबल एसेट्स, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू टैंजिबल एसेट। ठीक है, देर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, देखो, मतलब ये क्या होगा, बैलेंस शीट में गिवन होगा, मतलब क्या होगा, बैलेंस शीट में गिवन होगा। सी, बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो अगेन तुम क्या करोगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर करोगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को, व्हाट यू विल डू, यू विल कंपेयर, राइट। कंपेयर करोगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, किसके बारे में बात कर रही है अभी, टैंजिबल के बारे में। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात कर रही, बेसिकली टैंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को तुमने कंपेयर किया, क्या निकला, इम्पैक्ट क्या होगा, इधर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ठीक है, यहाँ तो बढ़ेगा, यहाँ तो कम होगा। ठीक है, यहाँ तो बढ़ेगा, यहाँ तो कम होगा। बढ़ेगा तो इट इज वेरी वेरी इजी, बढ़ेगा तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, इज नथिंग बट अ परचेज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। हमने खरीदा है, खरीदा है तो कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी खरीदा है मतलब पैसा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, समझ में आया। इंक्रीज के केस में ना, अभी इंटेंजिबल रहने दो या फिर टैंजिबल रहने दो, इट डजेंट मैटर, इंक्रीज हो रहा है तो परचेज अज्यूम करेंगे, परचेज अज्यूम किया है तो कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, अभी परचेज किया तो कैश जा रहा है, तो आउटफ्लो हो रहा है। ओके, नाउ इन केस ऑफ डिक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब क्या अज्यूम करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना, इन केस ऑफ डिक्रीज देयर कैन बी टू अजम्पशन दैट कैन बी मेड। ठीक है, दो अजम्पशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज कब होता है, एसेट का वैल्यू डिक्रीज कब होता है, या तो तुमने उस पे डिप्रिसिएशन लगा दिया, डिप्रिसिएशन के कारण भी डिक्रीज होगा, या फिर तुमने बेच दिया। ठीक है, अभी देखो, अगर एडजस्टमेंट दिया है, मतलब अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन में ही बता देंगे कि डिप्रिसिएशन हुआ या फिर सेल हुआ, राइट। बट अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है,
ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो अभी मैं डेप्रिसिएशन को अज्यूम करूं या सेल को अज्यूम करूं? दैट इज द बिग क्वेश्चन हियर। ठीक है, क्योंकि जब तुम डेप्रिसिएशन को अज्यूम करोगे तुम्हारा आंसर अलग आएगा, तुम सेल को अज्यूम करोगे तुम्हारा आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो तुम्हें कब क्या अज्यूम करना है वो समझो। ठीक है, तुम्हें तब कब क्या अज्यूम करना है वो बताती हूँ, अच्छे से सुनो। क्या, जब तुम्हारे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तब तुम दो अजम्पशन बना सकते हो। इधर ड्यू टू डेप्रिसिएशन उसका वैल्यू कम हो रहा है, या फिर सेल के कारण उसका वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, तो अभी कब क्या अज्यूम करेंगे? सी, डेप्रिसिएशन तुम कब अज्यूम करोगे, सेल कब अज्यूम करोगे? सी, इफ इट इज लैंड, इफ इट इज लैंड, लैंड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा हम उसको सेल अज्यूम करते हैं। व्हाई? बिकॉज लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट, नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और वो एसेट लैंड है, तो तुम उसको सेल अज्यूम करोगे। सेल अज्यूम किया तो कहाँ पे जाएगा? सेल अज्यूम किया तो कहाँ पे जाएगा? सेल अज्यूम किया तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्या लिखोगे? सेल ऑफ लैंड। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा तो सेल हो रहा है, मतलब कैश इज कमिंग इन, तो क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है मतलब क्या करोगे? ऐड करोगे, राइट? अभी डेप्रिसिएशन कब अज्यूम करेंगे मैम? एक्सेप्ट लैंड, एसेट, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। ओके, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, ऑल अदर एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, उस सिचुएशन में तुम डेप्रिसिएशन को अज्यूम करना। अभी डेप्रिसिएशन अज्यूम किया तो कहाँ पे जाएगा? नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करोगे, कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, समझ में आई बातें? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ना बच्चे मिस कर देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें मिस नहीं करनी है, तुम्हें अच्छे से समझना है। आई एम रिपीटिंग दिस चार्ट अगेन। बना लो, टेक पेन एंड पेपर, राइट डाउन वट एवर आई हैव रिटन हियर, और समझो। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, विल सॉल्व वन क्वेश्चन आफ्टर दिस। ठीक, नाउ देखो, मैंने क्या बताया था? टेंजिबल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एसेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंजिबल एसेट मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, लैंड, वो सब। ठीक है, मतलब बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, प्लांट आ गया, जो दिखता है ना? मशीनरी आ गया, प्लांट आ गया, लैंड आ गया, है ना? जो दिखता है, राइट? फिक्स एसेट्स, राइट? अभी देखो, ये फिक्स एसेट अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कब होगा, ये सब चीजें तुम कब अज्यूम करोगे? व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। तो ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला सिनेरियो, ये केस कौन सा है? विदाउट एडजस्टमेंट वाला। तो तुम्हें इन दैट सिचुएशन क्या करना है? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर लो पहले। कंपेयर करने के बाद आइडेंटिफाई उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, कब बढ़ेगा? कब मेरे मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा? जब मैं खरीदूंगी, दूसरी मशीनरी खरीदूंगी, तभी मेरे मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। तो अभी मैंने परचेज किया, सो कैश इज गोइंग आउट, सो आउटफ्लो है, माइनस करोगे। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, अगर मेरे tangible assets का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है and there is no additional information given, I can assume either depreciation or sale. When I have to assume sale? जब अगर लैंड है। क्यों लैंड के केस में सेल अज्यूम करते हैं? क्योंकि ये क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। ये क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। मतलब लैंड का वैल्यू कभी भी आगे फ्यूचर में जाके कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। कॉमन सेंस है ना? तुम्हारे पास आज एक जमीन है तो 10 साल बाद उसका वैल्यू कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो वो क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो तुम्हें क्या अज्यूम करना है? सेल अज्यूम करना है। अभी सेल अज्यूम किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। सेल है तो कैश इज कमिंग इन, ऐड करोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कब कब अज्यूम करना है?
या सो अगर डिप्रिसिएशन कब एज्यूम करना है, अगर लैंड नहीं है, लैंड को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स के लिए उनका वैल्यू अगर कम हो रहा है तो तुम डिप्रिसिएशन एज्यूम करोगे। डिप्रिसिएशन एज्यूम किया है तो कहाँ आएगा, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, समझ में आया? विदाउट एडजस्टमेंट्स तुम्हें क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विद एडजस्टमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, टेंजिबल तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करने को बोला था ना मैंने, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, विल टेक वन एग्जांपल हियर। लेट्स से यू गाइस विल टेल मी, कैलकुलेट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, लेट्स से सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेटेंट है। ठीक है, देन वी हैव करंट ईयर का फिगर है, प्रीवियस ईयर का फिगर है। ठीक है, पेटेंट में लेट्स इमेजिन वी हैव करंट ईयर में इट इज 5 लाख एंड हियर वी हैव 3,50,000। ठीक है, फिर हमारे पास है बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग का वैल्यू है 3 लाख एंड प्रीवियस ईयर इट वाज 3,50,000। This was also 3,50,000. Abhi, let's imagine the another asset that we have in balance sheet is land. लैंड है हमारे पास। लैंड पहले 10 लाख का था, करंट ईयर में इसका वैल्यू 10 लाख है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू कितना था, लेट्स से 11 लाख था। प्रीवियस ईयर में इट वाज 11 लाख। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, मान लो प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख यहाँ पे वैल्यू था एंड हियर इट वाज 2 लाख। देन हमारे पास गुडविल है, लेट्स इमेजिन गुडविल है। गुडविल पहले था 2,50,000। पहले गुडविल कितना था, 2,50,000 था। करंट ईयर, माय बैड, करंट ईयर में 2,50,000 है और पहले इट इज 2 लाख। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व। अभी देखो, सॉल्व करने से पहले हम यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग में देखो क्या हो रहा है, सी हियर। पेटेंट का वैल्यू प्रीवियस ईयर में 3,50,000 था, अभी 5 लाख हो गया। मतलब हम यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मतलब परचेज हुआ होगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इट विल गो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज हुआ है मतलब कैश इज गोइंग आउट, सो माइनस होगा, राइट। बिल्डिंग बिल्डिंग का वैल्यू 3,50,000 था, 3 लाख हुआ, मतलब वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो मैंने क्या बताया था, अगर लैंड को छोड़ के किसी और एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग। एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, राइट। नाउ लैंड, लैंड इज 11 लाख इन प्रीवियस ईयर, 10 लाख इन करंट ईयर, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है। अगेन लैंड है, तो अगर उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, सेल। तो ये कहाँ जाएगा, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख था, 4 लाख हुआ, मतलब वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ, परचेज हुआ, इन्वेस्टिंग में आएगा, माइनस होके। नाउ गुडविल, गुडविल 2 लाख था, 2,50,000 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हुआ है, तो क्या हुआ, परचेज हुआ। तो इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग में परचेज हुआ है, इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, परचेज हुआ है, इन्वेस्टिंग में हम लोग माइनस करेंगे। अभी ना इसका आंसर लिखता, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
whatever is there in investing that only will write. तो ये हुआ पहला तो पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट, यू विल राइट द डिफरेंशियल अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। परचेज ऑफ पेटेंट कितना है, कितना हुआ, 3.5 लाख था, 1,50,000, तो 1,50,000 ना क्या करूंगी, माइनस करूंगी, राइट। नाउ दिस इज ऑपरेटिंग सो दिस वोंट कम। इन्वेस्टिंग, लैंड, लैंड सेल हुआ है, तो सेल ऑफ लैंड विल कम, कितना, 1 लाख एस पॉजिटिव, 1 लाख में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, परचेज हुआ, इंक्रीज हुआ, सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए परचेज अज्यूम किया, इन्वेस्टिंग में आया। कितना, 2 लाख परचेज किया है, तो आउटफ्लो हुआ कैश का, -2 लाख। देन गुडविल, गुडविल भी परचेज हुआ, यू विल राइट परचेज ऑफ गुडविल। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर कम होता गुडविल का, तो हम लोग ऑपरेटिंग में दिखा देते, ठीक है। सो माय फाइनल आंसर विल बी, दिस इज 1 लाख गया, 15 नेगेटिव, 15 नेगेटिव, 1 लाख एंड 3 लाख इन नेगेटिव, सो दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन केस ऑफ विड्रॉल एडजस्टमेंट हमें क्या अज्यूम करना है, कैसे करना है, and कैसे सॉल्व करना है, कि कोई डाउट तो होगा नहीं। आई होप फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यहाँ तक आपने पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझा एंड विदाउट एडजस्टमेंट व्हाट वी हैव टू assume वो भी देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।